नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है हमारी यहाँ पर हम लोग द्वंद्व समास के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से यूपी टेट और सुपर टेट की कक्षाएँ प्रोवाइड की जा रही हैं। और हम लोग जैसा कि हिंदी में कारक पढ़ चुके हैं और समास पर चर्चा कर रहे हैं। समास में भी हम लोगों ने अव्ययभाव समास, तद्भव समास, बहुव्रीहि समास पढ़ लिया। आज हम लोग द्वंद्व समास पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम द्वंद्व समास पर चर्चा करेंगे। अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि उभय पद प्रधाने द्वंद्व, यानी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे जो है द्वंद्व समास होता है। और इस समास में विग्रह करने पर दोनों के बीच में चार यानी कि और शब्द जो है आता है। अगर हम बात करें द्विगु समास की तो संख्या पूर्वोक्त की द्विगु, यानी कि जिस समास का पहला पद संज्ञा संख्यावाची हो और दूसरा जो है संज्ञावाची हो, वहाँ समूहवाची, वहाँ पे जो है द्विगु समास होता है। आइए डिफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम द्वंद्व समास की परिभाषा लिखेंगे कि जिस समास में समास विग्रह करने पर, जिस समास में समास विग्रह करने पर, बहुत आसानी से आप लोग समझिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिनेशन तो आपको परीक्षा में आने वाली है। जिस समास में समास विग्रह करने पर और शब्द आए, वहाँ पे जो है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि समास विग्रह करने पर जो है समास विग्रह करने पर और शब्द आता है, वहाँ पे जो है द्वंद्व समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर माता पिता, माता और पिता। और एग्जाम्पल माता पिता। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माता भी अपनी जगह पे प्रधान है और पिता शब्द भी अपनी जगह पे प्रधान है, यानी कि दोनों शब्द यहाँ पे प्रधान है, इसीलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हुआ है। और माता और पिता में अगर विग्रह करेंगे तो आप आएगा माता और पिता, दिन और रात, दिन रात, दिन और रात, राम लक्ष्मणों, यानी कि राम और लक्ष्मण। इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, वहाँ पे बीच में अगर आप विग्रह करेंगे तो और शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ पे आप जो है द्वंद्व समास लगाएंगे। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई बार द्वंद्व समास में ऐसे भी पद आते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते हैं और उन पदों में और के स्थान पर या का प्रयोग लिया जाता है, वहाँ पे भी द्वंद्व समास होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं देवासुर, देवासुर, देव और असुर। नोट पॉइंट करके लिखिएगा यहाँ पे कि कई बार द्वंद्व समास में, कई बार द्वंद्व समास में ऐसे पद आते हैं, ऐसे भी पद आते हैं, कई बार द्वंद्व समास में ऐसे पद आते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते हैं, जो एक साथ नहीं हो सकते हैं, जो एक साथ जो है नहीं हो सकते हैं, जो एक साथ नहीं हो सकते हैं। और के स्थान पर जो है, और के स्थान पर या का प्रयोग किया जाता है, या का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी जो है किया जाता है, वहाँ भी जो है द्वंद्व समास होता है। ऐसी कंडीशन अगर आती है कि कई बार कि
ऐसे पद आते हैं कि जो एक साथ नहीं हो सकते हैं और वहाँ पे और शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, या का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे जो है द्वंद्व समास होता है। तो वहाँ पर भी जो है द्वंद्व समास होता है। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण के लिए आप उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि आप कैसा ना हो परीक्षा में जो है गलत हो जाए, इसके लिए हमने ये पॉइंट लिखाया। जीवन मरण, जीवन मरण, ये क्या है? क्या आप लिखेंगे जीवन और मरण? जीवन या मरण, जीवन या मरण। इस तरह से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जीवन यश अपयश, यश अपयश, यानी कि यश यश या अपयश। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल भी परीक्षा में आपको मिलते हैं, तो आप वहाँ पे जो है द्वंद्व समास लगाएंगे। तो द्वंद्व समास में अगर हम लोग ने देखा कि दोनों प्रधान होते हैं और पहला जो पद होता है दूसरे के हमेशा जो है विपरीत होता है, तो वहाँ पे जो है द्वंद्व समास होता है। चार अर्थे द्वंद्व, यानी कि उभय प्रधान द्वंद्व या चार द्वंद्व, यानी कि जिस समास में दोनों प्रधान हो वहाँ पे जो है हमेशा जो है द्वंद्व समास होता है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में तक मिलते हैं अगली क्लास में। हमारा आज का सेशन कैसा रहा? अगर आपको द्वंद्व समास समझ में आ गया तो वीडियो जरूर करेगा। थैंक यू।